अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि एक साल में हज को गया और तवाफ़ काबा के बाद मैं वहीं लेट गया। लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते उतरे हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहने लगा कि इस साल कितने लोग हज के लिए आए हैं। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि इस साल 6 लाख लोग हज के लिए आए हैं। तो पहले फरिश्ते ने पूछा कि इन 6 लाख में से कितने लोगों का हज अल्लाह ने कबूल किया है और कितने लोगों का हज अल्लाह ने रद्द कर दिया है, जो कबूल नहीं किया गया। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि 6 लाख के 6 लाख हाजियों का हज अल्लाह ने रद्द कर दिया है, कबूल नहीं किया। हाँ, एक बंदा दमिश्क में ऐसा है जो मोचियों का काम करता है, लोगों की जूतियां गांठता है, लोगों की जूतियां मरम्मत करता है। उस एक मोची की वजह से अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया है। वो मोची आया तो नहीं, लेकिन घर बैठे अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया है और उसकी बरकत से इन 6 लाख हाजियों का भी अल्लाह ने हज कबूल कर लिया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं उठा, आंख खुली तो मैं दमिश्क की जानिब चल पड़ा हज के बाद, ताकि उस मर्द कलंदर अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात करूं और सबब जानूं कि ऐसा कौन सा अमल है जिसके सबब से अल्लाह ने तेरा घर बैठे हज भी कबूल कर लिया है और तेरी वजह से 6 लाख लोगों का अल्लाह ने हज कबूल कर लिया है। चुनाचे हज से फारग होने के बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक दमिश्क जाते हैं। दमिश्क में उस मोची को ढूंढकर उससे मुलाकात करते हैं, उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसका नाम पूछते हैं और उसको अपने आने का मकसद बयान करते हैं। फरमाते हैं कि मैं हज करने के बाद सीधा आपसे मुलाकात की गर्ज से दमिश्क में आया हूँ। मैं तवाफ़े काबा के बाद हरम में लेटा हुआ था, नींद आ गई। ख्वाब में मैंने देखा कि 2 फरिश्ते उतरते हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उन फरिश्तों की गुफ्तगू की वजह से मैं आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो उस मोची ने पूछा, आप कौन हैं, अपना तारुफ करवाइए। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक है। अब्दुल्ला बिन मुबारक वक़्त के बहुत बड़े वली कामिल थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। आपकी विलायत की शोहरत बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस मोची ने जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम सुना तो खुशी से बेहोश हो गया, ज़मीन पर गिर पड़ा। जब होश आई तो पूछा, ए अब्दुल्ला बिन मुबारक, वो 2 फरिश्ते जिन्हें तुमने ख्वाब में देखा जो मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे? अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि वो फरिश्ते ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इस साल 6 लाख लोग हज करने आए हैं, लेकिन उन 6 लाख में से किसी एक का भी हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। तुम्हारा जिक्र करते हुए उन फरिश्तों ने बोला कि दमिश्क के अंदर वो फलान नाम का एक मोची रहता है जो आया नहीं, अल्लाह ने उसका हज भी कबूल कर लिया है और उसकी बरकत से इन 6 लाख लोगों का हज भी अल्लाह ने कबूल कर लिया है। मैं वो अमल जानने आया हूँ कि वो कौन सा अमल है जिसके सबब अल्लाह ने तुम्हें ये शर्फ बख्शा, ये मकाम बख्शा, ये इज्जत बख्शी कि तेरा घर बैठे हज भी कबूल कर लिया और तेरी वजह से इन 6 लाख हाजियों का भी हज अल्लाह ने कबूल कर लिया। उस मोची ने कहा, मैं तो डेली रूटीन वाइज जो काम है, सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, काम पे चला जाता हूँ, लोगों की जूतियां गांठता हूँ, मरम्मत करता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ। कोई ख़ास अमल मेरे पास ऐसा नहीं है जिस पर मैं मान कर सकूँ कि इस अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे ये इज्जत बख्शी है। हाँ, एक अमल मुझे याद है कि एक मरतबा मेरे हमसायों ने खाना बनाया और उनके खाने की खुशबू मेरे घर में आ रही थी। तो मेरी बीवी ने कहा कि जाएं, हमसायों से खाना मांग लाएं, हम भी कुछ खा लें। चुनाचे मैं हमसायों के दरवाजे पर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, मेरा हमसाया बाहर निकला तो मैंने उनसे खाना तलब किया तो वो रोने लगा, ज़ारो क़ितार रोने लगा। उसकी आंखों से
आंसू जारी हो गए, आंसू बहने लगे। तो मैंने उसे पूछा कि मैंने तो सिर्फ खाना मांगा है, तेरे रोने की वजह क्या है, तू क्यों ज़ारो कतार रो रहा है? तो उस हमसाये ने कहा कि आज 7 दिन हो चुके हैं मेरे घर में खाना नहीं पका, 7 दिन से मेरे घर में फाका चल रहा है, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी बीवी भूखी है, मैं खुद 7 दिनों से भूखा हूँ। लेकिन आज मेरी बीवी ने मजबूर किया कि कुछ तो ले आए, अब तो हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं, खुदारा कुछ कीजिए, बच्चे भूख से मरने वाले हैं। चुनाचे मैं घर से निकला, जंगल में पहुंचा तो वहां एक गधा मरा हुआ पड़ा था। मैंने उस मरे हुए गधे का गोश्त उतारा, वो लाकर घर में पकाना शुरू कर दिया। अब हमारे लिए इस्तरारी की हालत में, मजबूरी की हालत में मरे हुए गधे का गोश्त जायज़ है, क्योंकि हम तो मरने वाले हैं, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन ये गोश्त आपके लिए जायज़ नहीं है, आप साहबे इस्तेताअत हैं, कमाने वाले हैं, चुनाचे इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस मोची ने कहा कि मैंने हज के लिए 300 दीनार जमा किए थे जो मेरी जेब में थे, और हज पे जाने का मेरा इरादा था। चुनाचे उसी वक्त मैंने वो 300 दीनार जो हज के लिए जमा किए थे अपने हमसाये को दे दिए और कहा कि तुम खाना बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ और अपने लिए कोई रोजगार का एहतमाम करो, मुझे अल्लाह फिर तौफीक दे देगा, मैं फिर हज कर आऊँगा, तुम अपना वक़्त गुजारो। चुनाचे मैं वो 300 दीनार उस हमसाये को देकर अपने घर आ गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे मखलूक खुदा की मदद के लिए चुना। मेरा क्या है, मैं फिर पैसे जोड़ लूँगा, फिर हज कर लूँगा, लेकिन मेरे हमसाये अगर भूख से मर गए तो मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, हाँ, तेरा यही अमल अल्लाह को पसंद आ गया, जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे घर बैठे हज का सवाब अता फरमा दिया, और तेरी बरकत से अल्लाह ने इन 6 लाख लोगों का हज भी कबूल कर लिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।